वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल्स या रेगुलेशंस या फिर गाइडलाइंस होती हैं जो हर कंपनी को फॉलो करनी पड़ती हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते वक्त और फाइनेंशियल डेटा को रिपोर्ट करने में। इन्हें हम GAAPS दैट इज़ जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो डिफरेंट ईयर्स हैं उनमें जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस की वो यूनिफॉर्म हो और जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उस सभी रिकॉर्डिंग में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। और इसका एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ये भी है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डायनेमिक इन नेचर, जिसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि एक बार अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर इस्टाब्लिश हो गए हैं तो ऐसा नहीं है दैट दे आर गोइंग टू बी सेम फॉर एवर। दे कीप ऑन चेंजिंग। जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाती हैं वो इन्हें चेंज कर सकती है एज़ पर दी रिक्वायरमेंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब है वो बेसिक या फिर फंडामेंटल अजम्पशंस जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त अज्यूम करके चलते हैं। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब है वो आउटकम जो कि लॉन्ग टर्म में अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करने पर निकल के आए हैं। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड देन एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ये 11 टाइप्स हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का सिंपल मीनिंग यही है कि बिजनेस एक लॉन्ग या फिर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रन करेगा। कोई भी बिजनेस पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कभी ये नहीं सोचता कि वो बिजनेस किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए ही करने वाला है, बल्कि उसके माइंड में हमेशा यही रहता है कि वो एक लॉन्ग या फिर इनफाइनाइट पीरियड के लिए बिजनेस को स्टार्ट करने वाला है। और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये इसी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के मेंटेन करी जाती हैं। उसके बाद है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब है वो अकाउंटिंग मेथड्स और पॉलिसीज़ जो कि बिजनेस यूनिट फॉलो कर रही है वो एक लॉन्ग टर्म तक उन्हें ही फॉलो करती रहे। ऐसा नहीं है कि इस ईयर आपने एक मेथड यूज़ किया अकाउंटिंग का, फॉर एग्ज़ाम्पल डेप्रिसिएशन मेथड अगर आपने इस ईयर अप्लाई किया सिंगल स्ट्रेट लाइन मेथड से और नेक्स्ट ईयर आप उसको चेंज कर दोगे, रिटन डाउन वैल्यू यूज़ करने लग जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहेगी और आप एक ईयर को दूसरे ईयर से भी कंपेयर नहीं कर पाओगे, और कंपेयर करोगे भी जो भी डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें सेम मेथड्स एक लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करने हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि एक बार अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट कोई मेथड या पॉलिसी स्टार्ट कर दी है फॉलो करना तो आप उसे फॉर द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसे ही यूज़ करते रहोगे। आप उसको चेंज कर सकते हो ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं है कि आप हर साल उसे चेंज करो। यू कैन चेंज ओनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का सिंपल मीनिंग है जो भी रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस है दे विल बी रिकॉर्डेड व्हेन द ट्रांजैक्शन एक्चुअली अकर्स एंड यू डू नॉट वेट फॉर द पेमेंट टू बी रिसीव्ड। इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई रेवेन्यू आपने अर्न किया है या फिर एक्सपेंसेस आपके ड्यू हो गए हैं उसी दिन आप उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लोगे। आपको इस बात से कोई कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए कि एक्चुअल पेमेंट रेवेन्यू की आपको हुई है या नहीं, या फिर एक्सपेंसेस आपने उस दिन पे किए हैं या नहीं। तो रेवेन्यू जिस दिन आपने अर्न किया है या फिर एक्सपेंसेस जिस दिन ड्यू हो गए हैं उसी दिन आप उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ ने गुड्स की सेल की है रमेश को ऑन द डेट
1/9/2021 ऑन क्रेडिट बेसिस, विच मीन्स कि रमेश ने पेमेंट 1/9/2021 को पेमेंट नहीं की है, बट सेल ऑफ गुड्स उसको हो चुकी है। तो इसका मतलब इसी दिन 1/9/2021 को ही हम ये ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, और हम वेट नहीं करेंगे कि जिस दिन कैश पेमेंट होगी उस दिन इसको रिकॉर्ड करने के लिए। सेम वे में एक्सपेंसेस भी जिस दिन ड्यू हो जाएंगे उसी दिन आप उनको रिकॉर्ड कर लोगे। सो दैट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. The accounting conventions will be discussed in the next video, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, so please check on to that also. At the end, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe to this channel and like and share this video. Thank you.